खड़ी फसल में नकदी करने पहुंचे आरआई और पटवारी। जमीन पर पहले से न्यायालय में चल रहा है केस। बहता भूमि समाचार विदिशा। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के पीछे एक जमीन पर सुबह आरआई और पटवारी नकदी करने पहुंचे हैं। जमीन पर खेती करने वाले और जमीन से संबंधित कागजात होने का दावा करने वाले लोग इस नकदी का विरोध कर रहे थे। वही जिन व्यक्तियों द्वारा नकदी का आवेदन दिया गया, बड़ी संख्या में हाथों में लाठियां लेकर वहां मौजूद थे। जैसे किसी प्रकार के विवाद की आशंका बनी हुई थी। उसे देखते हुए पुलिस भी मौके पर पहुंच गए। नकदी करने पहुंची आरआई का कहना है कि आवेदन मिलने के बाद तहसीलदार के निर्देश पर नकदी की जा रही है। वह इस जमीन पर गोली से खेती कर रहे हैं। सुरेश सिंह चौहान का कहना है कि अव्वल तो इस जमीन का मामला पहले से न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में खड़ी हुई फसल पर नकदी नहीं की जा सकती। दूसरी पार्टी बेवजह दबाव डालकर प्रशासनिक अधिकारियों से सांठगांठ करके अवैध रूप से जमीन को हथियाना चाहती है। जमीन पर अपना मालिकाना हक बताने वाले और जमीन संबंधी कागजात होने का दावा करने वाले सैयद जुल्फिकार का कहना है कि उनके ही परिवार से जुड़े कुछ लोग जमीन को हथियाना चाहते हैं, जबकि मेरे कागजात और फाइल एसडीएम कोर्ट पर मौजूद है। इसके बावजूद कोई बाहरी व्यक्ति इस प्रकार कोई आवेदन लेकर नकदी करा सकता है, यह पूरी तरह से गलत है। क्या है सर ये जमीन आपने वगैरह आप आए थे, क्या है पूरा मामला? मामला कुछ नहीं, सीमांकन का आवेदन दिया था भूमि स्वामी जो है, तो मैडम ने आदेश किया था, उसके पालन में आए थे हम सीमांकन करने सूचना देके। अच्छा, तो ये लोग भी आए हुए हैं, कुछ आरोप लगा रहे हैं? इनका आरोप ये था कि फसल में ना किया जाए, फसल में नहीं होती नकदी, जबकि ऐसा कोई आदेश नहीं सीआर सर का। अच्छा, हो गई नकदी वगैरह हो गई? क्या है मतलब इसका मामला क्या है पूरा, किसके पक्ष में थी ये, क्या है कुछ विवादित जमीन है? नहीं, पक्ष में क्या, भूमि स्वामी नाम से है, उन्होंने आवेदन किया अपने सीमांकन। किसके नाम पे है? ये है नाम बताना रिकॉर्ड में, जहीरुद्दीन बसीरुद्दीन आदि। अच्छा, और ये लोग आए थे, ये भी आपने वो कब्जा बता रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा इन लोगों का क्या है? ऐसा कोई, इन्होंने आपत्ति की कि फसल में ना किया जाए ऐसा। सैयद जुल्फिकारुद्दीन और शम्मी जी, क्या है ये पूरा मामला? ये सब केस चल रहा है, सिविल न्यायालय में है और हाई कोर्ट का स्टे है इसमें। जबकि ज़बरदस्ती एक आवेदन देके तहसीलदार, मूल फाइल बंद है एसडीएम साहब के, उनने लिखित दिया पूरा बंद है, और इन्हें चुपचाप से एक आवेदन देके साठगांठ करके उसमें वो आदेश करा के और ये सीमांकन का वो कर दिया। मतलब क्या करने आए थे? ये सीमांकन करने आए थे सर। ये सब गलत था क्या? गलत था सर, जब मूल फाइल एसडीएम साहब के बंद है, मेरी रिकॉर्ड जो है वो बंद है, और मैंने इनको क्या है कि समझाया भी कई बार कि भाई मूल फाइल मेरी बंद है, इन्हें चुपचाप से देके सेटिंग करके जो भी हुआ है गलत हुआ है। और फसल खड़ी हुई है 4 फीट की तुअर की है, फसल वैसी बर्बाद हुई ओलावृष्टि से, कहीं उससे भी, और सारी चीज़ें हैं। और जबकि भाई साहब की फसल बोई हुई है, सुरेंद्र सिंह चौहान जी की, इनको मैंने कोलीनामा दिया है कि भाई मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ी थी लॉकडाउन में 5 लाख रुपए, और मैंने इनने फसल बोई है ना। से लेके ये जो ज़मीन है यहाँ पे कोली पे लेके यहाँ पे तुअर की फसल बोई हुई है, और आज सुबह मुझे पता चला कि वाला यहाँ पे जो है सीमांकन की कार्रवाई की जा रही है। जबकि मैंने ये जो समी भाई हैं, इन्होंने जो मेरे को डॉक्यूमेंट दिखाए हैं उसमें हाई कोर्ट का स्टे है। जब तक कि हाई कोर्ट से डायरेक्शन नहीं आ जाता तब तक एसडीएम साहब इसमें कोई आदेश पारित नहीं कर सकते थे, वो फाइल को बंद कर दिया। लेकिन कोई इन्होंने अवैधानिक तरीके से न्यायालय को गुमराह करते हुए कि यहाँ पे कोई फसल नहीं बोई है, धोखाधड़ी करके उन्होंने ऐसे डॉक्यूमेंट पेश किए कि यहाँ पे मौके पे कोई फसल नहीं बोई है। जबकि यहाँ मौके पे आप देख सकते हैं 4-4 फीट की तुअर की फसल खड़ी हुई है। ये गलत तरीके से यहाँ सीमांकन किया जा रहा है, और साथ में गुंडों को लेकर यहाँ पर आए हैं, 50 लोग के करीब हैं, ये डंडे वंडे लाठियाँ फरसल। ये जो कोई दूसरी पार्टी है जिनका यहाँ का सीमांकन का कोई विवाद रहा होगा, इनके परिवार का जो भी है, मुझे उस बात की जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मौके पे हैं ये लोग आप सब देख सकते हैं जिस तरीके से आए हैं, तो ये गलत हो रहा है एक तरीके से। खड़ी फसल में सीमांकन की कोई आवश्यकता नहीं, खेत गीले हैं, कल रात को भी देर रात तक बारिश हुई। लेकिन ये सब जो है धनबल और बाहुबल पे यहाँ कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, और इसके लिए हमने जो है सिविल कोर्ट में ही मामला पेंडिंग है, हाई कोर्ट में पेंडिंग है। तो ये तो बड़ा ही विचित्र टाइप की स्थिति है कि प्रशासनिक अधिकारियों को अंधेरे में रख के यहाँ पे काम किया जा रहा था। अभी जाके हम न्यायालय खुलने के बाद यहाँ की वस्तु स्थिति सम्मानीय अधिकारियों के सामने रखेंगे, फिर देखते हैं आगे जो भी कार्रवाई होगी इसमें।